प्यारे बच्चों, हम सब अगला पाठ पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर पाठ 4, गृध्र मार्जार कथा। गृध्र मतलब हुआ एक पक्षी, गिद्ध जो मरे हुए पशुओं को खाता है, जो आकार में बड़ा होता है। और मार्जार मतलब हुआ बिलाव। बिलाव मतलब बिल्ली का पुल्लिंग, बिलाव। तो गिद्ध और बिलाव की कथा, इस कथा का अनुवाद हम बता रहे हैं। ठीक है। एकस्मिन् पर्वते, एक पर्वत पर एक विशाल सालमली वृक्ष आसीत्। एक विशाल सेमल का वृक्ष था। सेमल एक प्रकार का विशाल बड़ा वृक्ष होता है जिसमें बड़े बड़े लाल लाल फूल होते हैं और उसके फल से रुई प्राप्त होता है। एक पर्वत पर एक विशाल सेमल का पेड़ था। तत्र जरदगवो नाम वृद्ध वृद्ध वसति अस्मा। तत्र वहां जरदगवो नाम, जरदगव नाम का वृद्ध वृद्ध बूढ़ा गिद्ध वसति अस्मा रहता था। अन्ये खगा, दूसरे पक्षी, तस्मै जरदगवाय, उस जरदगव को स्व आहारात, अपने भोजन में से किंचित किंचित यच्छन्ति अस्मा, थोड़ा थोड़ा देते थे। सोऽपि खग शिशूनाम रक्षणम करोति अस्मा, वह भी पक्षी के बच्चों की रक्षा करता था। उसके बदले में जब भोजन प्राप्त करता था अन्य पक्षियों से, तो उसके बदले में वह पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता था। एकदा, एक बार, दीर्घकर्ण नाम का एक मार्जार, एक बिलाव, खग शिशुन खादितुम तत्रागतवान, पक्षी के बच्चों को खाने के लिए वहां आया। तम दृष्ट्वा, उसको देखकर, शिशुव, सभी बच्चे, भयेन कोलाहलम कृतवन्तः, भय से शोर करने लगे, हल्ला करने लगे, कोलाहल करने लगे। तत्श्रुत्वा, उसको सुनकर, जरदगव ने, बूढ़े गिद्ध जरदगव ने, मार्जारम पृष्ठवान, उस बिलाव से पूछा, कहत्वम, कौन हो तुम? अत्र कथम आगतवान, यहां क्यों आए हो? स्ववदत्, वह बोला, अहम मार्जारः, वह बोला, मैं बिलाव हूं। गिद्धो वदत्, तब गिद्ध बोला, अहम गंगायाम नित्यम स्नात्वा हिंसाव्रतम आचरामि। उसको भरोसा दिलाने के लिए, ताकि हमारी बात पर भरोसा करे कि मैं अच्छा हूं, मेरा इरादा नुकसान पहुंचाना नहीं है, तो उसने बताया, अहम गंगायाम, मैं गंगा में, नित्यम स्नात्वा, रोज नहाकर, स्नान कर, अहिंसा व्रतम आचरामि, अहिंसा व्रत का आचरण करता हूं। भवान, आप, अतीव धर्मपरायण, बहुत ही धर्मपरायण हैं, इति जानामि, यह मैं जानता हूं। अतो अत्र धर्मवार्तां श्रोतुम आगतवानस्मि, इसलिए यहाँ आपके धर्म की बात सुनने के लिए आया हूं। देखिए, उसने बताया कि मैं गंगा में स्नान करता हूँ, अर्थात हमारा आचरण विचार अच्छा है, और आप बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, आपकी धर्म की बात सुनने आया हूँ, यानी खुश करने का उसको प्रयास किया। अस्ति मम विचार, मेरा विचार है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, यह हमारा विचार है। गृद्धस्य मनसि विश्वास जात, गिद्ध बेचारा सरल था, उसके मन में विश्वास हो गया कि यह गंगा में स्नान करता है, अहिंसा व्रत का पालन करता है और हमसे धर्म की बात सुनने के लिए आया है, इसलिए अच्छा है। बस इतने पर ही उसने भरोसा कर लिया। गृद्धस्य मनसि विश्वास जाता, गिद्ध के मन में विश्वास हो गया। ततः सह मार्जार प्रतिदिनम खग शिशुन कोटरम नीत्वा खादति अस्मा। ततः, इसके बाद, सह मार्जार, वह बिलाव, प्रतिदिन, रोज वहां आता था और खग शिशुन, पक्षी के बच्चों को, कोटरम नीत्वा, कोटर से निकालकर, कोटर मतलब हुआ
पेड़ की वह शाखा डाली जिसमें अंदर खोखला होता है और जिसमें पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं और अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं। कोटरम मित्वा, कोटर से निकाल कर खादती, उसमें खाता था। वह रोज जरदगब के पास बिलाव आने लगा और चुपके से वह रोज कोटर से पक्षी के बच्चों को निकाल कर खाने लगा। क्रमशः शिशूनाम अभावेन चिंतिता थगा इतस्तत अन्वेषणम कृतवन्तः। क्रमशः एक एक करके धीरे धीरे शिशूनाम अभावेन, पक्षी के बच्चों के अभाव से, कमी से, चिंतिता थगा, सभी चिंतित पक्षी, इतस्तत इधर उधर, अन्वेषणम कृतवन्तः, खोज करने लगे। अन्वेषण करना मतलब खोज करना। ते वृक्ष कोटरे, ते उन सब ने वृक्ष कोटरे, वृक्ष के कोटर में अस्थिनी दृष्टवंत। अस्थिनी मतलब हड्डी, अस्थि मतलब हड्डी, उसका बहुवचन हुआ अस्थिनी। अस्थिनी दृष्टवंत, हड्डियों को देखा। ते चिंतितवंत, और उन सब ने सोचा यत् कि जरदगव एव शिशुन खादितवान, यह जरदगव ही इन बच्चों को खाता है। क्योंकि पक्षियों को तो पता है कि यहाँ हम लोग चले जाते हैं, यहाँ हमारे बच्चों की घर की घोंसले की रखवाली ये जरदगव करता है। और इतना बड़ा पक्षी है, हो सकता है कि हमारे दिए भोजन से इसका क्षुधा पूर्ति नहीं होता है, पेट नहीं भरता है, इसलिए चुपके से हमारे बच्चों को खा लेता है। यह मांसाहारी है गिद्ध। ते चिंतितवंत, इसलिए उन सब ने सोचा कि जरदगव एव, जरदगव ने ही शिशुन खादितवान, इन बच्चों को खाया है। उन पक्षियों ने यही समझ लिया। अतः इसलिए मिलित्वा, मिलकर, ते उन सब ने तम जरदगवम हतवंत, उस जरदगव को मार दिया। अतः एव कथ्यते, इसलिए कहा जाता है, अज्ञात कुल शिलस्य वासो देयो न कस्यचित्। अज्ञात कुल शिलस्य, कुल मतलब परिवार, जन्म, गांव, जाति, परिवार। शील मतलब व्यवहार। अज्ञात मतलब जो अपरिचित है, जिसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, जिसके नाम, परिवार, जन्म और उसके व्यवहार के बारे में हम नहीं जानते हैं। अज्ञात है वह सब कुछ, जिसका परिचय अज्ञात है, जिसके कुल के बारे में जानकारी अज्ञात है, जिसका शील, व्यवहार, आचरण अज्ञात है। वासो देयो न, उसको वास नहीं देना चाहिए, अर्थात उसको आश्रय नहीं देना चाहिए, अर्थात उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कस्यचित्, चाहे कोई भी हो। इस पाठ से हम यही सीखते हैं कि यदि इस पाठ में गिद्ध की जान क्यों गई, जरदगव की जान क्यों गई? क्योंकि उसने सहज ही एक बिल्ली पर गंगा में स्नान करने और अहिंसा व्रत का पालन करने जैसे आचरण, जैसा उसने कहा, उस पर भरोसा कर लिया, उस पर विश्वास कर लिया। उसके बारे में वह कुछ नहीं जानता था, बस उसने सहज ही उसके कहने से विश्वास कर लिया। इसीलिए तो जरदगव की जान, इसीलिए उसको नुकसान हुआ, जान की हानि हो गई। इसीलिए किसी भी अज्ञात व्यक्ति पर, जिसका परिचय हमारे पास नहीं है, जन्म के बारे में, परिवार के बारे में और उसके आचरण विचार के बारे में, सहज उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको आश्रय नहीं देना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो, अन्यथा हमको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। इस कथा से हमको यही सीख मिलती है। धन्यवाद।